Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing it. This is Arisha Asif and welcome to my channel BBA Mastery with Arisha Asif. अच्छा जी, हमारा आज का लेक्चर जो है वो प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम है। ये मेरे पास चौथा टॉपिक है। इससे पहले हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमारे पास था व्हाट इज़ मार्केटिंग, उसके बाद हमने सीखा था कि अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स, जिसके अंदर हमने वैल्यू सेटिस्फैक्शन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन सीखा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था डिज़ाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हमारे पास बिल्कुल हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी कि भाई किस तरह से आपका मार्केट सेगमेंटेशन होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट होती क्या है, आपके पास टारगेट मार्केट क्या होता है, डी मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है, वैल्यू प्रपोजिशन क्या होती है। बिल्कुल जो हमारे मार्केटिंग के इनिशियल कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने पहले उनके ऊपर वीडियोस बनाई थी। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो देखनी हो तो मेरे पास मेरी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग करके। आप उसके अंदर जाके जो भी आपको वीडियोस देखनी है, अगर आपको मार्केटिंग मायोपिया के बारे में देखना है, अगर आपको वैल्यू सेटिस्फैक्शन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन का डिफरेंस समझना है, उसकी वीडियोज़ हैं। और ये वाला जो मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन है, जिसको हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी भी वीडियो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है मार्केटिंग मिक्स के ऊपर। मार्केटिंग मिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप एज अ बीबीए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। आप कभी भी कहीं भी जाओगे, आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा पता होना चाहिए कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स क्या है? 4 पीज़ हैं। जब भी मार्केटिंग मिक्स की बात होगी, आप हमेशा दिमाग में क्या आएगा? आपके 4 पीज़ आने चाहिए। अब 4 पीज़ हैं क्या? 4 पीज़ हमारे पास हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, ताकि आपको 4 पीज़ के थ्रू मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा सकूँ। सबसे पहले हम आते हैं मार्केटिंग मिक्स के ऊपर। मार्केटिंग मिक्स वो टूल है जो कंपनी यूज़ करती है अपनी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है जी। अब स्ट्रैटेजीज किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो आपको 4 पीस बताएगा। 4 पीस क्या क्या है आपके पास? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भाई प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस क्यों बोला जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है, आप बताओगे कि भाई आप क्या सेल कर रहे हो, आप क्या बेच रहे हो। ठीक है, फिर आपके पास आता है प्राइस। प्राइस के अंदर आप बताओगे कितने में बेच रहे हो। फिर आपके पास आएगा प्लेस। प्लेस के अंदर क्या है, आप कहाँ बेच रहे हो, कौन, क्या लोकेशन आपकी। ठीक है, फिर आपके पास चौथा है प्रमोशन। प्रमोशन कैसे आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, या अपने आप को, जो आपका कुछ लोगों का होता है ना कि उनका अपना ही ब्रांड होता है, तो किस तरह से आप उसको प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, प्रमोशन स्ट्रैटेजी आ जाएंगी, इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी, इसके अंदर प्राइसेस आ जाएंगे और आपके पास प्लेस आ जाएगी। क्योंकि ये चीज़ मेन कोर चीज़ें होती हैं। अगर आप इनिशियल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको 4 पीस पता होने चाहिए कि आपकी कंपनी की क्या है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं। इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो लेट्स सपोज आप लोगों ने बर्गर स्टॉल स्टार्ट किया। ठीक है, अब उसके अंदर मैं बोल रही हूँ कि आप लोग 4 पीस इम्प्लीमेंट करो। कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल पी से प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के अंदर बताओ क्या रखोगे आप। प्रोडक्ट के अंदर लेट सपोज आप लोग बोल रहे हो कि मैम हम लोग जो है वो जिंगर बर्गर हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और 2-3 आपने डिशेस और रख दी, तो ये क्या हो गया, आपके पास प्रोडक्ट हो गई। उसके बाद आप बोल रहे हो मैम प्राइस। ठीक है, प्राइस आपके अंदर आपने बोला कि भाई मेरे जो जिंगर बर्गर की पर प्राइस है वो 350 है। ठीक है, मतलब पर बर्गर जो है आपका 350 आ रहा है। उसके बाद आप बोलोगे प्लेस। प्लेस अब आप बोलोगे मैम ऐसे ऐसे तो मेरे पास इतना बजट है नहीं और मैं कहीं ले भी नहीं सकता। तो सबसे सिंपल आपके पास ऑप्शन क्या है, आप यूनिवर्सिटी में ही कोई जो है वो स्टॉल आप ले लो, तो वो आपको रिजनेबल प्राइस पे मिल जाता है और आप वहाँ पर आराम से अपना जो भी अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने सिंपल बोला कि भाई मेरी प्लेस जो है वो यूनिवर्सिटी है। ठीक, उसके बाद आपके पास आ गया प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर क्या है, आप इंस्टाग्राम ऐड चला रहे हो और आपने एक कैंपेन चला दी, बाय वन गेट वन फ्री। आपने पोस्टर्स, पैम्फलेट जो होते हैं वो ये आपने बना दी, तो ये आपका प्रमोशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम का क्या मतलब है, एक प्रॉपर प्लान जिसमें सब चीज़ें मीन्स आपके 4 पीस होते हैं वो मिलकर एक ही मैसेज दे रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट कम्युनिकेट एंड डिलीवर द इंटेंडेड वैल्यू टू चूजिंग कस्टमर्स। वही वाली बात जो भी मैंने आपको बताई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ब्रांड का जो है वो बात करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल ही बात कर रही हूँ। ठीक है, अफोर्डेबल एंड टेस्टी बर्गर। ठीक है, अब जो मैंने ये ब्रांड मंत्रा या एक स्टेटमेंट दी है मैंने ब्रांड की। ठीक है, उसके अंदर देखो आपके पास ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, चारों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ गया कि भाई अगर आप उस जो आपका क्या है, जो टैगलाइन है क्या है, अफोर्डेबल एंड टेस्टी बर्गर। जो आपका अफोर्डेबल है मीन्स क्या है, लो प्राइसेस आ रहा है, तो क्या हो गया आपके पास प्राइस वाला एक इंडिकेटर पूरा हो गया। उसके बाद आपका आ रहा है क्या बोलते हैं, टेस्टी बर्गर। तो मीन्स क्या है, आप उनको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो।
ठीक है, जो आपके पास प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, प्रोडक्ट आपकी कैसी है, क्या है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो एड्स वगैरह में अफोर्डेबिलिटी को हाईलाइट कर रहे हो, तो क्या हो गया, आपके पास प्रमोशन भी हो गई, ठीक है। अब उस पैम्फलेट के अंदर ही आपने डाल दिया कि भाई इन यूनिवर्सिटी और समथिंग लाइक दैट, तो वो आपके पास प्लेस भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज आ मार्केटर। आप मार्केटर हो ही नहीं जब आपका कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं है। आप अच्छे मार्केटर तब हो जब आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो, ठीक है। अब इसको मेंटेन करने के लिए कुछ आपके पास रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, कुछ आपके पास टेक्टिक्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिनको फॉलो करके आपका कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर रिटेंशन आप बढ़ाते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास टॉपिक जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, मीन CRM, जिसका मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। जिसका मतलब है कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना, ठीक है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वही बर्गर स्टॉल की। जैसे कि आप बताया था कि आपका बर्गर स्टॉल है, ठीक है। अब आपके पास जो रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं, आप उनको याद रखो। जिस तरह से आपके फॉर एग्जांपल बात करते हैं, लड़कों को ज़्यादा पता होगा ये और ज़्यादा एक्सपीरियंस करते होंगे, जैसे कि वो नीचे जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ लेने, ठीक है। अब इन लड़कों का कोई एक पर्टिकुलर जो है फ्रेंच फ्राइज़ वाला होता है, ठीक है। उनसे बड़ी सलाम दुआ होती है, वो जाते हैं आराम से, बोलते हैं भाई, वो शक्ल देखते ही आपका जो है वो पैकेट पैक करता है, बोलता है भाई ले लो, भले उसके पास जितना भी रश हो, ठीक है। तो क्या हो गया, रेगुलर कस्टमर को उसने याद रखा है। फिर उसके बाद अगर वो जानता है तो वो बोलेगा यार कभी कभी ना, जैसे कि ईद का मौका आया तो उसने एक्स्ट्रा चिप्स उसके बॉक्स में ला के दे दी, भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर वो 4 बॉक्सेस ले रहा है तो उसके अंदर बोला यार तुम्हारा है, इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा जो है वो सॉसेस वगैरह डाल दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा आपको हैप्पी कर रहा है। वो कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर ये भी चीज़ आती है कि फ्री में कोई चीज़ आप प्रोवाइड करो उनको, ठीक है, जिससे ना आपका नुकसान हो रहा हो ना उनका नुकसान हो रहा हो, ठीक है, बल्कि आपका कस्टमर ही खुश हो रहा है। फिर उसके बाद आपने उससे फ्रेंडली बिहेवियर रखना है। ये नहीं कि आकड़ू चेहरा बना के आपने बात करनी है ताकि वो अगली दफ़ा आए ही ना आपके पास, ठीक है। किसी और का गुस्सा आपने किसी और पर निकाल दिया, ऐसा वाला सीन नहीं है। आपने बिल्कुल अच्छे से उनको ग्रीटिंग्स देनी है, बातचीत करो, पूछो हाल चाल इन सेंस ये नहीं, वैसे तो कस्टमर खुद ही आपसे इंटरेक्ट कर रहा होता है, ये नहीं कि आप उनका जवाब उल्टा दो। नॉर्मल जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आप रखो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, जिसके ऊपर मैंने बहुत इन डिटेल में जाके बात की थी, ठीक है। कस्टमर वैल्यू के अंदर मीन्स क्या है, आप कोई बेनिफिट दो या कोई प्राइसेस वगैरह का, ठीक है। या सेटिस्फेक्शन मीन्स आपकी जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो रही हो, ठीक है, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल मीट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो अनसेटिस्फाई हो गया, और अगर नहीं तो फिर डिससेटिस्फाई हो जाओगे आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास आता है कस्टमर रिलेशनशिप लेवल एंड टूल्स। इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है बेसिक रिलेशनशिप। बेसिक रिलेशनशिप के अंदर क्या हो रहा है, लेट सपोज आपके पास आप फ्रेंच फ्राइज वाले हो, ठीक है। अब एक बंदा आपके पास आया, उसने सलाम दुआ की आपसे, आपने भी वालेकुम अस्सलाम बोला, उसने बोला कि भाई मुझे एक जो है वो फ्रेंच फ्राइज दे दो। आपने बॉक्स बनाया, चुपचाप बना के सब कुछ डाला वाला सब कुछ अच्छे से किया और उसको दे दिया, ठीक है। ये क्या है, बेसिक रिलेशनशिप। आपने कोई फॉलोअप नहीं लिया, ठीक है। आपने सिंपल कस्टमर से लिया, कस्टमर को दिया, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बस आपने प्रोडक्ट बेच दी, ये आपका काम हुआ, प्रोडक्ट बेच दी। अब ये आपका प्रोडक्ट का काम है बेचारी का कि भाई वो अगर उसको अच्छी लग गई तो वो आपके पास आएगा, अगर नहीं तो आपका कस्टमर चला गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है फुल पार्टनरशिप। फुल पार्टनरशिप के अंदर आपके पास क्या है, इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाते हो। जो मैंने ऊपर वाली बात बताई कि आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहोगे कि भाई चिप्स सही थी ना पिछली बार जो लेके गए थे आप, ठीक है। या कोई उनको स्पेशल डील ऑफर कर दो, अगर कोई बंदा आपका लॉयल कस्टमर है तो आप उसको कोई चीज़ प्रोवाइड कर दो कि भाई आप ये ले लो, आप हमारी जो है वो ये स्पेशल डील आने वाली, अगर आप 1 बॉक्स लोगे तो 2 बॉक्स लोगे तो आपको 1 बॉक्स फ्री मिल जाएगा, ठीक है। अपने जो आपके लॉयल कस्टमर उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करो, स्पेशल डील तो दो ही दो लेकिन डिस्काउंट भी साथ साथ उनको दो, ठीक है जी। तो यहाँ तक कि हमारा आज का लेक्चर था। अगर इसमें से अच्छा है, एक और चीज़ रहेगी हमारे पास, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। कस्टमर परसीव वैल्यू का मतलब क्या होता है, कस्टमर परसीव वैल्यू का मतलब ये होता है, लेट सपोज आप लोग कस्टमर हो, ठीक है। अब आप कहीं किसी शॉप में जाते हो, जैसे कि आपकी अम्मी हो गई, ठीक है, अम्मी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब आपकी अम्मी ने एक पहले से अपने पर्स में एक डाल लिया होता है कि भाई इतनी अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना मुझे, ठीक है, इसी में ही मुझे अपने पूरे घर के 5 लोगों के कपड़े लेके आने हैं, ठीक है। उन्होंने पहले से सोचा हुआ था, वो कहती इससे ज़्यादा तो बढ़ना ही नहीं है मुझे ना,
ठीक है। उसके बाद वो जाती हैं मॉल वगैरह के अंदर, ठीक है। उन्होंने एक ड्रेस पसंद कर लिया अपनी बेटी के लिए, ठीक है। अब वो ड्रेस देखने से उन्होंने अपने दिमाग में पूरा उन्होंने देखा उसको कि क्या एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, क्या क्या उसके अंदर काम हुए हुए हैं, और ड्रेस कैसा है, क्या है, चल रहा है नहीं चल रहा, ओल्ड फैशन हो गया है, क्या चीज़। उन्होंने विद इन अ सेकेंड उस पर पूरी रिसर्च कर ली उस ड्रेस को पकड़ने के बाद। अब क्या हुआ, उन्होंने अपने दिमाग में एक परसीव्ड वैल्यू सेट कर ली कि भाई ये इतनी का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा का तो मैं ले ही नहीं सकती। अब जब वो कस्टमर हाई वैल्यू उनको देगा, सही है, वो बोल रहा है नहीं बाजी इतने का ही नहीं, इससे इतना है ये, इससे हम कम नहीं कर सकते। वो बोले कि भाई हमें पता नहीं है कि क्या मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। नॉर्मल देसी अप्रोच वाली अम्मा, ठीक है, वो क्या करेंगी, उसको उसी लेवल पे लाना चाहेंगी कि भाई ये इस रेट पे आ जाए, और वो एक्चुअल में उसी रेट पे ही होता है जो हमारी मिडिल क्लास अम्माएँ कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि लाइक भाई क्या कर रही हैं आप, ठीक है, लेकिन वो होता है एक्चुअल उसी रेट का ही है, सही है। तो क्या होता है, वो आपसे आपकी पर्सीव वैल्यू से एक्सीड लेवल पर वो बात कर रहे थे कि भाई हाँ ये इतने का, ठीक है, लेकिन वो होता है एक्चुअल उतने का ही है। उनको पता है कि जो ऑडियंस उनके पास आ रही है वो बार्गेनिंग वाली है। अब जब वो बार्गेनिंग करेंगे तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली उनको तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो फिर उनको प्रॉफिट हो जाता है। अगर वो उससे ज़्यादा, कुछ कस्टमर होते हैं वो बोलते हैं हाँ भाई आपने बोला ना इतना, ठीक है ये लो हम पैक करके दे दो, ठीक है। लेकिन बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपसे बार्गेन करवाते ही करवाते हैं। कुछ होते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल कर देते हैं, कुछ होते हैं कि बस थोड़ा सा ही कर दो तो काफ़ी है, ठीक है। तो क्या होता है, कस्टमर परसीव वैल्यू, कस्टमर के दिमाग में भी एक वैल्यू होती है। अगर आप उससे ज़्यादा लोगे तो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा, आपके पास अटेंशन नहीं होगी। यहाँ लिखा हुआ भी है द डिफरेंस बिटवीन टोटल कस्टमर वैल्यू एंड टोटल कस्टमर कॉस्ट, ठीक है, वही वाली बात, सही है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आप अच्छा जी, तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।